केकड़ी सिटी थाना क्षेत्र के हरिरामपुरा कॉलोनी में मंगलवार रात को एक दामाद ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया और विवाद के दौरान ससुराल में फायरिंग कर दी। गोली उसके ससुर के पैर में जा लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली चलने की घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और इलाके में दहशत का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार मेरू मांदुलाई निवासी गज्जू मोगिया का हरिरामपुरा में ससुराल है। उसकी पत्नी कमला से लंबे समय से अनबन चल रही थी। मंगलवार रात गज्जू शराब के नशे में ससुराल पहुंचा और पत्नी से झगड़ा करने लगा। जब ससुर शंकर मोगिया पुत्र देवा मोगिया ने बीच बचाव किया तो गज्जू ने आपाक होते हुए बंदूक से उस पर फायरिंग कर दी। गोली शंकर मोगिया के पैर में जा लगी। फायरिंग की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी गज्जू फरार हो चुका था। परिजनों ने घायल शंकर को तुरंत केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने पर केकड़ी सिटी थाना पुलिस अजमेर पहुंची और घायल शंकर मोगिया का बयान लिया। पुलिस ने इस आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी की तलाश की जा रही है। क्या हुआ? ये मतलब ये अपने बच्चे उसको मारपीट कर रहा था, तो मैं फोन पे उसको बोला कि भाई मारपीट मत कर। वो उल्टी मेरे को गाल गलौज करने लग गया, तो तेरे भी हाथ पाँव तोड़ूंगा, ऐसे बोला। कौन था ये मारपीट करने ये वाला? गज्जू है मेरा दामाद है आपका? हाँ, क्यों मारपीट क्यों की उन्होंने, कोई कारण? कोई शराब ऐसे गाल गुजर करता उसने बस आके फायरिंग कर दिया। फायरिंग की आपके ऊपर? हाँ, उसने मेरे घर पे था। अच्छा, कहाँ पे लगी आपके फायरिंग? ये पाँव पे लगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? शंकर। ठीक है, बताइए आप कहाँ से आए और क्या हुआ? हमने तो पता नहीं है सर, हम तो बच्चा और हम तो हमारा काबरिया में रहते हैं, हम रुकाड़ी कर रहे हैं, रुकाड़ी करते हैं कि घर पर थे शराब उन खाना ने पी ली शराब और इनने भी पी ली शराब। तो कोई बच्चे को पीठ पे लगे हुए, इधर देखो, इधर कोई इनको बात सुनी होगी, भाई छोरी को पीट रहा है कि फिर ये कोई किया होगा, भाई छोरी को मत पीटो। छोरी भी एक बार पीट लिया, 2 बार पीट लिया, ऐसे सासते ही मत पीटो। तो फिर उन्होंने कोई गाली दी होगी, मुझको तो कोई पता नहीं है कि आप सरी में इनको ससुरा को दोनों जमाई को ससुरा को लड़ाई हुई, जो मुझको पता नहीं। फायरिंग भी करी? है फायरिंग भी करी? गोली चलाई? गोली फायरिंग करी हुई नहीं, जल्दी तो आया ऐसे कड़ लगी है? पैर में लग रही है। अच्छा, कहाँ इलाज करवा रहे हो आप? या कोई एलआर करा रहा है, अजमेर जेल? या ऑपरेशन करा। क्या लगते हैं जिन्होंने जो गोली चलाई, क्या लगते हैं आपके? ये हमारा घर का धनी है। अच्छा, जिसने गोली चलाई वो क्या लगता है आपके? वो खावना हमारा क्या नाम है? गज्जू है। कहाँ का रहने वाला वो? ये मेरे मांदोड़ाई गए। आपका नाम बताओ। मेरा नाम सोचर है। पकड़ लिया गया रात को उनको? पुलिस को कोई शिकायत दी? नहीं दोगे शिकायत दोगे? नहीं, हमने नहीं करी, इन नहीं करी शिकायत तो करी ना? हाँ। कौन सा थाना पे? बगैरह चौकी में। ठीक। आप लोग कहाँ रहते हो वैसे? रहते कहाँ हो आप लोग? हम बगैरह रहते हैं। बघेरा? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोचर है। ठीक है। केकड़ी जिले का सबसे बड़ा व भरोसेमंद एकमात्र संस्थान कनकावती क्लासेज केकड़ी। तैयारी अभी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? बीएसटीसी, पीटीईटी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पीटीआई, जेट, कृषि पर्यवेक्षक, राजस्थान पुलिस, सीईटी, ग्राम सेवक, 3rd ग्रेड, एसआई, एलडीसी सहित सभी भर्तियों के नए बैच प्रारंभ। समय प्रातः 9:30 बजे से। रजिस्ट्रेशन जारी। पता जैन पेट्रोल पंप के सामने, पीर बाबा के पास, गणपति प्लाजा, अजमेर रोड, केकड़ी। केकड़ी सिटी थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। सिटी थाना क्षेत्र के सलारी गांव में मंगलवार रात को एक किसान की 11 भेड़ चोरी हो गई। इस संबंध में पीड़ित भंवरलाल गुर्जर ने सिटी पुलिस थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। सिटी पुलिस थाने में दी रिपोर्ट में पीड़ित भंवरलाल गुर्जर ने बताया कि उसके खेत के चारों तरफ तारबंदी हो रखी है। तारबंदी में करीब 150 भेड़ें थी। वारदात की रात भंवरलाल और उसका भाई सांवरा खेत की मेड़ पर सो रहे थे। गहरी नींद में होने का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने तारबंदी तोड़कर भेड़ें चुरा ली। सुबह 6-7 बजे जब दोनों भाई उठे तो उन्होंने देखा कि खेत की जाली टूटी हुई थी। भंवरलाल ने जब भेड़ों की गिनती की तो पता चला कि 11 से 12 भेड़ें गायब है। उन्होंने आसपास के इलाके में भेड़ों की तलाश की, लेकिन कहीं पता नहीं चला। चोरी की गई भेड़ों की कीमत करीब 2 लाख रुपए से अधिक की है। पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ सिटी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। केकड़ी सिटी थाना क्षेत्र में आए दिन चोरी की वारदातें सामने आ रही है। इस महीने में अब तक लूट, बाइक चोरी सहित अन्य वारदातें सामने आ चुकी है।
बदमाश लगातार पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। वहीं पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। लगातार हो रही वारदातों के चलते लोगों में भय का माहौल है। सिटी थाना क्षेत्र में 10 मई को जयपुर रोड पर बाइक सवार अज्ञात बदमाश एक महिला की नथ छीनकर फरार हो गई। 12 मई को बस स्टैंड पर एक किसान की जेब से अज्ञात बदमाश 1 लाख रुपए पार कर ले गए। वहीं इस महीने में 3 से अधिक बाइक चोरी की वारदातें भी हो चुकी है। केकड़ी अजमेर जिले के किशनगढ़ में वरिष्ठ अधिवक्ता बालकिशन सुनारिया के साथ थानाधिकारी भीखाराम काला द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में बार एसोसिएशन ने बुधवार को कार्य बहिष्कार किया। बार एसोसिएशन ने उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि किशनगढ़ में थानाधिकारी ने वरिष्ठ अधिवक्ता को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी है। उन्हें न्यायालय परिसर से जबरन गाड़ी में बिठा कर ले जाया गया। इस घटना के विरोध में जिला बार एसोसिएशन अजमेर ने मंगलवार को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आयोजन किया। पुलिस प्रशासन ने वकीलों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को वाटर कैनन का प्रयोग कर रोकने का प्रयास किया। पुलिस की इस कार्रवाई से अधिवक्ता समुदाय में आक्रोश है। अधिवक्ता समुदाय ने थानाधिकारी भीखाराम काला को निलंबित करने की मांग की है। साथ ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर की गई पुलिस कार्रवाई की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की गई है। ज्ञापन सौंपने के दौरान एडवोकेट सीताराम कुमावत, लोकेश शर्मा, पूर्व बार अध्यक्ष राम अवतार मीणा, बार महासचिव मुकेश शर्मा, हरिराम चौधरी, विजेंद्र पारासर, मोहिंद्र जोशी सहित कई अधिवक्ता मौजूद थे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्मकांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी मेसी फर्ग्यूसन ट्रैक्टर के वितरक आनंद ट्रैक्टर एंड मोटर्स की ओर से अजमेर रोड पर स्थित एक रिसोर्ट में बुधवार को किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। किसान सम्मेलन में मेसी कंपनी के रीजनल मैनेजर तरुण जांगिड़ ने किसानों को बताया कि उन्नत कृषि के लिए आधुनिक सुविधा से सुसज्जित उपकरण ट्रैक्टरों के द्वारा कृषि एवं कॉमर्शियल कार्य में अधिक धन मुनाफा अर्जित किया जा सकता है। स्थानीय वितरक अशोक पारिक ने बताया कि मेसी डायना ट्रैक्टर का आज किसानों के लिए प्रस्तुत किया गया है। यह ट्रैक्टर किसानों के लिए जैसे भूमि वैसा ट्रैक्टर साबित होगा के संदर्भ में अवगत कराया गया। सम्मेलन में आए किसान के लिए कई तरह की प्रतियोगिता में भाग लेकर आनंदित हुए किसानों को स्मृति चिन्ह देकर भी सम्मानित किया गया एवं आए हुए किसानों का लकी ड्रॉ भी निकाला गया। समारोह में मेसी कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर रिंकेश मेहता, नवनीत कुमार, वरुण कुमार, श्याम शर्मा, कवि बुद्धि प्रकाश दादिच, महेंद्र पंवार, महेंद्र बोरदिया, धर्मीचंद न्याती, महेंद्र पारिक, बढ़ते कदम गौशाला संस्थान के व्यवस्था प्रमुख आनंदीराम सोमानी, रामेश्वर मिश्र, कौशल पारिक सहित कई किसान मौजूद थे। केकड़ी समर्पण दिवस के मौके पर संत निरंकारी सत्संग भवन केकड़ी पर बूंदी से आए संत नजीर अहमद के सानिध्य में विशाल सत्संग समारोह का आयोजन हुआ। मीडिया सहायक रामचंद्र टैलानी के अनुसार संत नजीर अहमद ने अपने प्रवचनों में कहा कि आज हम जो भी कर्म कर रहे हैं उससे हमारा भविष्य बनता है। हमारा यह कर्तव्य बन जाता है कि हम शुभ कर्म करते हुए अपना जीवन जिए, जिससे कि हमारा लोक और परलोक भी सुहेला बन पाएगा। केकड़ी ब्रांच मुखिया अशोक कुमार रंगवानी ने बताया कि संत निरंकारी मिशन द्वारा समर्पण दिवस के अवसर पर युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह महाराज की पुण्य स्मृति में एक भावनात्मक वर्चुअल संत समागम का आयोजन किया गया। सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज और निरंकारी राजपिता के दिव्य सानिध्य में आयोजित इस समागम में देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन सहभागिता की। समर्पण दिवस के मौके पर सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज ने अपने वर्चुअल सत्संग में श्रद्धालुओं को संबोधित किया कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जीवन हर क्षण प्रेम, त्याग, सेवा और शिक्षाओं से परिपूर्ण था। ऐसा ही भक्ति समर्पण वाला जीवन हम सभी का हो। यह समर्पण केवल शब्दों तक सीमित न रहे बल्कि जीवन के व्यवहार में उतरे। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने विचार गीत, कविता और भजनों के माध्यम से बाबा की करुणा, प्रेम और समर्पण की गूंज को जीवंत किया। सतगुरु माता ने श्रद्धेय अवनीत जी का स्मरण करते हुए उन्हें एक सच्चा गुरसिख बताया, जिन्होंने अपने आचरण से समर्पण की मिसाल प्रस्तुत की। समर्पण दिवस के मौके पर सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज के कर कमलों द्वारा हरदेव वचनामृत का विमोचन किया गया। यह एक सटीक और सारगर्भित संकलन है जिसमें युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह के दिव्य विचार, उपदेश और सत्संग वचनों को संयोजित किया गया है। निसंदेह बाबा हरदेव सिंह की दिव्य छवि हर श्रद्धालु के अंतर्मन
में एक अमिट स्मृति बन चुकी है। उनके अनगिनत उपकारों के लिए संपूर्ण निरंकारी संसार सदा कृतज्ञ रहेगा। आज सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज बाबा की शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्म ज्ञान की ज्योति से मानवता को आलोकित कर रहे हैं। केकड़ी केंद्रीय गृह मंत्रालय, राज्य सरकार और जिला कलेक्टर की ओर से निर्देशित जन जागरूकता प्रशिक्षण देने के लिए कनकावती कोचिंग क्लासेज में छात्र छात्राओं को आपदा से निपटने, घायल व्यक्तियों को अलग अलग रेस्क्यू के माध्यम से तुरंत अस्पताल तक पहुंचाने की जानकारी दी गई। टीम की ओर से छात्र छात्राओं को पिछले दिनों अजमेर नाज होटल में हुई आगजनी दुर्घटना के बारे में बताया गया कि अगर वहां कुछ विशेष बचाव कार्य होता तो जो 4 मौतें हुई है वह नहीं होती। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में जागरूक रहना बहुत जरूरी है। इस दौरान आग से बचने के लिए कंबल स्ट्रक्चर, बम्बू कंबल स्ट्रक्चर बनाने, मल्टीपल थंबनोट, हेड व आई बैंडेज बांधने, मानव बैसाखी, चेयर नोट वाली गांठों को बनाकर किसी ऊंची इमारत से उतरने की विधि सिखाई गई। पूरे प्रशिक्षण में सहयोग के लिए सिविल डिफेंस के कर्मचारियों ने कनकावती कोचिंग निदेशक धर्मराज गुजर, सवाईराम गुजर और स्टाफ का आभार व्यक्त किया। इस दौरान संजू कटीक, तेजकरण, राजेश गोरा, अनिल शर्मा, जितेंद्र, नौरत कार, आरती, मंजू एवं राजस्थान पुलिस के जवान विनोद कुमार, राजेश कुमार आदि मौजूद थे।